Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि जब हमारा 8वां महीना शुरू होता है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि हाँ ये खतरे का निशान होती हैं और हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि 8वें महीने में मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मुझे कोई ऐसी दिक्कत हो गई थी कि जिसकी वजह से मुझे बार-बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था। तो मैं आपके साथ वो आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि अगर हमारा 8वां महीना चल रहा है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हम कैसे अपना ध्यान रखें। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि 8th मंथ आता है, जैसे ही लास्ट ट्राइमेस्टर आता है, 3rd ट्राइमेस्टर आता है, 7th 8th मंथ वाला। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी थोड़ा हमें कहते हैं कि थोड़ा प्रिकॉशंस लेनी है, ध्यान रखना है अपना, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस थोड़े हो जाते हैं कि प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो जाए। तो हमें कहा जाता है कि ट्रैवल नहीं करना है, रोड्स पे नहीं जाना है, गाड़ी में नहीं जाना, बाइक पे नहीं जाना, कि कहीं हम गिर ना जाएँ या फिर हमने नदी नहीं टापनी है, नाला नहीं टापना है, बड़े-बुज़ुर्ग जैसे हमें कहते हैं, है ना? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें कही जाती हैं। वो इसलिए कही जाती हैं कि सो दैट कि हमारी कहीं प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि आराम से 7th और 8th मंथ निकालना है। और यही चीज़ मेरी गायनेक ने भी बोली थी, क्योंकि 8th मंथ में मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस हो रहा था। वो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या फ़ील हो रहा था और क्या मैंने फेस किया उस टाइम पे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो होती है कि 8th मंथ में हमारा सीबीसी होता है, हमारा ब्लड प्रेशर चेक होता है, हमारा शुगर का दोबारा से चेक किया जाता है कि हमें कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हमारा एचबी तो ठीक है, आयरन लेवल तो ठीक है ना। क्योंकि डिलीवरी जब 8th मंथ स्टार्ट हो जाता है तो कभी भी 8th मंथ के कंप्लीट होने के बाद डिलीवरी जो होती है हो सकती है। और अगर डिलीवरी के टाइम पे हमारा एचबी कम हो या फिर ब्लड प्रेशर बहुत हाई रह रहा हो या फिर शुगर के अगर हम पेशेंट हैं तो उसकी वजह से हमारे बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए 8th मंथ में ये फॉलो अप होता है। तो जैसे ही मतलब आप कह लीजिए कि जैसे ही हमारा 8th मंथ स्टार्ट होता है उसके बाद हमें जब डॉक्टर फॉलो अप्स के लिए बुला रहे हैं, जैसे हमारा पेल्विक रीजन इंटरनल एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं, वो भी एग्जामिनेशन होता है, वो भी ज़रूर करवाना चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि 32 वीक्स के बाद जब फॉलो अप हो रहा है उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा सीबीसी, ब्लड प्रेशर ये सब कुछ चेक किया जाता है, सो दैट कि हमें कोई फर्दर प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि 8th मंथ में जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि वेट एकदम से बढ़ता है, स्किन में रैशेज़ आने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। और डॉक्टर जो होते हैं हमें को भी लोशंस दे रहे होते हैं या फिर हमें ऑयल्स दे रहे होते हैं कि ये लगाइए, इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स उसको यूज़ करने के बाद भी हमारे जो है रैशेज़ जो हो गए वो ठीक नहीं होते हैं। वो बढ़ जाते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है जब चीज़, तो हमें रेड कलर के रैशेज़ कह लीजिए, स्वेलिंग आनी भी शुरू हो जाती है, समटाइम्स तो ऐसी भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये होती क्यों है? ये डिपेंड करता है, पहले तो डॉक्टर आपको चेक करेंगे, उस पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि 8th मंथ में आके हमारे लिवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हमारे लिवर का जब टेस्ट करवाया जाए उसमें एसजीपीटी और एसजीओटी जब ज़्यादा आ जाए तो दिस मीन्स कि हमारे लिवर पे इफ़ेक्ट पड़ा है, लिवर में की रेंज एलएफटी में एसजीपीटी और ओटी की रेंज बढ़ गई है और जिसकी वजह से हमारे रैशेज़ हो रहे हैं, हमें स्वेलिंगनेस आ रही है और हमें इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत इरिटेशन हो रही है और वो ठीक नहीं हो रही है इस वजह से। तो और डॉक्टर जो होते हैं वो फर्दर हमें लीवर की मेडिसिन देते हैं और हमें बार-बार स्टूल जाने का अर्ग आता है, बार-बार हमें ऐसा लगता है कि हम स्टूल पास करने जाएँ। ये चीज़ क्योंकि मेरे साथ हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग थी, बहुत ज़्यादा मुझे रैशेज़ हो रहे थे, तो मैंने सब कुछ किया। मेरे डॉक्टर ने मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी थी, उन्होंने मुझे कहा था कि एलोवेरा जेल निकालिए, घर में प्लांट लगा ही होता है, कट करो, बीच में से जेल निकालो और उसमें विटामिन ई का कैप्सूल कट करके उसमें डाल दो और उसको मिक्स करके अपने रैशेज़ पे लगा लो। पहले तो सब कुछ ठीक रहा, एवरीथिंग वाज़ फाइन, बट 8th मंथ जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होनी शुरू हो गई और रैशेज़ मेरे इंक्रीज़ हो रहे थे। इवन मुझे थाइज़ में जो पट होते हैं हमारे, वहाँ पे भी बहुत मुझे रैशेज़ हो रहे थे और रेड-रेड हो रहे थे। फिर मैंने डॉक्टर को जब दोबारा कंसल्ट किया, तो उस टाइम पे उन्होंने मेरा एलएफटी लिवर का टेस्ट करवाया और जिसमें मेरा जो एसजीपीटी और ओटी था उसका रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी तो उस टाइम पे मुझे बार-बार स्टूल पास करने का दिल करता था और जो मेरा स्टूल था वो ग्रीन कलर का होता था और
ऐसा नहीं होता था कि मुझे लूज मोशंस है, लूज स्टूल होता था, स्टूल लूज ही होता था, बट मुझे ऐसा नहीं फील होता था कि हाँ मुझे लूज मोशंस लगे और मैं वीक फील कर रही हूँ। नहीं, मैं वीक नहीं फील करती थी, बट मुझे प्रॉब्लम होती थी, खारिश वगैरह और स्वेलिंगनेस की हो जाती थी इशू। तो इसलिए आप अवॉइड मत करो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो सबके साथ होती है, सबको रैशेज़ हो रही हैं, खारिश भी, खुजली भी होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता, सबको होती है। लेकिन क्या होता है, समटाइम्स हम जब इस चीज़ को अगर सहन करते रहेंगे तो ये क्या करता है, कभी कभी हमारे बच्चे का जो एक एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बच्चा होता है वो उसका लेवल कम हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे की मूवमेंट्स कम हो सकती हैं। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, 8 मंथ में आके मेरे बच्चे की मूवमेंट्स कम हो गई। जब मूवमेंट्स कम हो गई, मैंने फ़ील किया एक दिन, फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर वही फ़ील किया और मुझे वो टेंशन होने लग पड़ी कि बच्चा मूव नहीं कर रहा। मैं गायनी के पास गई, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें जो मेरा AFI था, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स था, वो 7 रह गया था, तो बहुत कम हो गया था। तो उसके बाद मुझे ड्रिप्स लगाई गई, मुझे फिर से बोला गया कि हाइड्रेटेड रहिए, बहुत पानी कंज्यूम करो। लेकिन मैं पानी का इंटेक बहुत रखती थी, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम हुई है 8th मंथ में, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर पानी नहीं रहेगा वहाँ जिसमें वो घूमता है, खेलता है, तो बच्चा मूव नहीं कर पाएगा, वो पानी कम नहीं होना चाहिए। कई बारी क्या होता है कि हमें एक्सेस में जब डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, वाइट डिस्चार्ज आ रहा है या फिर हमें ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाए, तो ये भी इंडिकेट करता है कि हमें डिलीवरी होने वाली है, प्रीमेच्योर डिलीवरी। तो हमने इस चीज़ से बचना है, तो इसलिए इग्नोर नहीं करना है हमने कि हाँ हम, खारिश हो रही है कोई बात नहीं, रैशेज़ हो रही हैं कोई बात नहीं, स्किन क्रैक कर रही है, उसको स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए हैं तो हम इसको इग्नोर करें, नहीं। आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए, आपको डाउट हो रहा है, आप किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि पहले का टाइम और था, अब का टाइम और है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले की सही भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अपना ध्यान हमें खुद रखना होता है। लेकिन ये बात आज की है, आजकल फैसिलिटीज़ बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं, हम डॉक्टर को कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, उनको मिल सकते हैं। तो इग्नोर मत करिए, क्योंकि 1 मंथ और रह गया है, 9th मंथ में तो वैसे ही डिलीवरी हो जाती है, तो 1 महीने की बात होती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना, डॉक्टर के पास जाइए, चेक करवाइए फटाफट कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो क्यों हो रही है। क्योंकि ये जो 8 मंथ में जैसे ही डॉक्टर बार-बार रिपीटेडली जब आपका चेकअप कर रहे होते हैं, आपकी सोनोग्राफीज़ हो रही होती हैं, तो उससे जो है कन्फर्म हो जाता है कि बच्चा ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आपके CBC, LFT जो भी डॉक्टर को ठीक लगता है वो टेस्ट करवाएँगे और आपको फर्दर अगर कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी तो वो मेडिसिन दे देंगे, जैसे मुझे लीवर की मेडिसिन दी गई थी। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि हमें वहम वगैरह नहीं करने चाहिए, हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमें अपना ध्यान खुद रखना है, अपने बच्चे का ध्यान खुद रखना है, हमने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि आपके 8वें महीने में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।